हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ। वैसे मैं सुबह उठ चुकी हूँ, पाठ पूजा मैंने कर ली है, नहा धो ली हूँ, बस कंघी ही नहीं करी। और मैं कंघी बहुत कम करती हूँ भाई, डर के हमारे बाल में केमिकल्स जब से लग गया है ये बाल बहुत झड़ने शुरू हो गए हैं। तो कल की वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया लोगों ने। और एक पता नहीं है वो लेडीज़ हैं कि जेंट्स हैं, बहुत कमेंट करे उन्होंने कंचन को लेके भी, मुझे भी लेके भी। देखो, मुझे अपने भाई से कोई पर्सनल इशू नहीं है, पर्सनल शुरू से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये जो इसने अब काम किया है उस वजह से मेरे को पूरी तरह उससे नफ़रत हो चुकी है। और मैंने अपने लिए ही स्टैंड लिया है, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया कि मैं उसकी लाइफ में ना आना चाहती हूँ, ना उसको अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ। ठीक है, ये मेरा खुद का स्टैंड है। कभी मेरे को चुभता इसीलिए है क्योंकि उसने मुझे अ, बच्चों की तरह रखा, बच्चों की तरह बड़ा किया, शादी की, सब कुछ की, जो कन्यादान होता है सब उसी ने करा। तभी ये बातें चुभती हैं कि जिससे इतना प्यार किया गया हो और उसको एकदम ऐसे कर दो तो कितना गंदा लगता है, कितना दिल में फील होता है। ठीक है, मैंने कभी उसकी फैमिली को गाली नहीं दी, उसके साथ कभी गाली गलौज से बात नहीं कही। और मैं आपको बता दूं, वो मेरी वीडियोस देखता है और उसको भी एहसास इस चीज़ का होगा कि उसने क्या गलती करी थी। भाई चुभती हैं। देखो, मुझे अपने ससुराल में रहना है, मायका छूट सकता है, ससुराल नहीं छूट सकता। और ये सही है, यहाँ के 100 जूते खा के इंसान खुश है, रोब से रहता है, मायके में नहीं रह सकता। ये सच्चाई है ज़िंदगी की। और भगवान उसके बच्चों को तरक्की दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे दिल पे जो बात लग गई सो लग गई। अगर एक बारी नफ़रत आ गई तो आ गई, और आई भी सही बात पर है। जिसके घर में सारी उम्र रहना है, जिसका सारी उम्र खाना है, जिसके हिस्से का मैं खा, मतलब उसको सोचना चाहिए था कि मेरी बहन के साथ गलत हुआ और मैं कहीं जाके फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ तो ये गलत है। आप किसी से भी पूछिए, मेरी उससे कोई पर्सनली मेरी कभी हुई नहीं। उसने जहाँ बोला, मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि मेरी कभी उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रही नहीं है। उसने, ये लड़का भी उसी का देखा हुआ है। उसने बोला करनी है यहाँ शादी तो करनी है, कर दी, कर ली। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था वो इतना मेरी लाइफ में मायने रखता था। लेकिन अब मेरे को है, अब मेरे को इश्यूज़ हैं उससे, अब मेरे को नफ़रत है उससे। ठीक है, हाँ, भगवान से यही प्रेयर करती हूँ अपने घर में हंसता बसता रहे, अपने घर में खुशियाँ आएँ और बेहिसाब की खुशियाँ आएँ, उसके घर में खुश रहे। लेकिन एक बार ही ज़िंदगी में बैठ के ज़रूर रोएगा कि उसने अपनी बहन खोई है, और इस चीज़ का उसको एहसास होगा और जल्दी होगा। और भगवान कराएगा कि उसने क्या गलती करी थी। बस इसी उसी कल आपने जो लेके बोला उसका मैंने जवाब दिया। और आपने कंचन के लिए भी बोला, वो उसको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको ये नहीं है। मैं मानती हूँ, चलो उसको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन जो उसके साथ वो अपने पति को गालियाँ देती है, नशेड़ी बोलती है, सब कुछ बोलती है, वो इतने बावजूद होने के बाद भी उसके साथ है। उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है? आपने सारी गलती उस पर निकाल दी, उस आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट है? वो भी तो आ ही रहा है ना उसके पास बार बार। उसके अंदर भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। और रही घर वालों के पास जाती है, देखो उसके पास प्रमोशंस वीडियो आती हैं, इतने कपड़े आते हैं, उसने अपने उसको बाइक लेके दी। हालांकि मुझे बोलना बनता नहीं है, सिर्फ एक मैं क्लियरनेस दे रही हूँ कि आप जो सारा कसूर उसी का निकाल रहे हो। भाई को बाइक लेके दी, किस्तें उतार रही है, माँ को बाहर से बुलाया, जब तक रही खुद के खर्चे पे रही, घर चलाया। आखिर तो वहाँ पे भी खर्चा कर ही रही होगी ना, तभी रह रही है। आप सोच के देखो, आजकल कोई नहीं रखता। अगर हम किसी पे 10 लगाते हैं ना तो कहीं जाके वो आगे 10 हमारे ऊपर खर्च करता है। ऐसे कोई नहीं करता, चाहे वो सगे माँ बाप। और शादी के बाद तो मायके में रहना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बोलती आई हूँ और बोलती रहूँगी। और ये बात सही है, 16% सही है ये, कि 100% सही है ये, कि मायके से अच्छा ससुराल रह लो, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और आप इस ये बात बोलते हो ना, आप सोच के देखना कि वो भी तो बार बार जो इससे बोलते हैं उनको भी तो कुछ होगा, उनको भी तो कुछ ना कुछ इस ये देती होगी ना, घर में राशन पानी डालती होगी ना।
खर्चा तो करती होगी ना, फिर वो तो कल पे, अब वो तो परेशान, अब मैं अपने मायके में हूँ, चलो मैं खर्चा भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और उठ के सामने से मुझे तुम तू करके बोलो, मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो, ये तो है ही है कि फिर इंसान लड़ता है। हाँ, इसकी वो गलती है कि इतने टाइम में उसने अपना पैसा भी नहीं बचाया, टाइम भी वेस्ट किया, बच्चे की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, और ऐसे मतलब उलझी सी रही उलझनों में। तो अब भी मैं यही कहती हूँ, सिर्फ अपना बच्चा और ख़ुद को देख, कमा, जोड़, बच्चे के एक इसकी लाइफ बना, बस यही कहना चाहूँगी मैं। और देखो, आसान होता है किसी को गलत बोलना, लेकिन जब उस पर बीतती है ना तो पता चलता है। मैं 100% उसको आज भी सही नहीं बोलती, उसकी कहीं ना कहीं मिस्टेक यही रही है कि वो अपना घर नहीं बना पाई, लुटती चली गई घर वालों से, किसी ने मांगा चलो ले देते हैं। वो ना जवान की गलत ज़रूर है, लेकिन दिल में उसका सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है एक। आपने मुझे मैसेज भी किया, आपकी बात होती होगी, आप उससे फ़ोन पे, देखो मैं किसी और यूट्यूबर के लिए कभी नहीं बोली, इतना डीपली कभी किसी के लिए नहीं बोली, इसके बारे में पता है तभी बोलती हूँ मैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हो ना अपने पति को गालियाँ देती है फिर उसी के साथ रहती है, तो पति भी तो इसी के साथ रहता है इतनी गालियाँ सुनकर। तो अब दोनों का हिसाब लगाओ ना, फिर आप उसी का ना कसूर निकालो। होने का तो वो भी अलग हो सकता है, अपने घर रह सकता है, घर गृहस्थी है उसकी, लेकिन वो भी तो इसी के पास आता है। आप डीपली सोच के देखना। तो एक बस ये नहीं है कि वो मुझे कुछ खाने को दे रही है या मेरे घर में कोई बैंक बैलेंस मेरे पैसे देती है, भी मेरे जो मुझे लगता है वो मैं बोलती हूँ, और उसके लिए हमेशा बोलती आऊँगी। तो इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड सपोर्ट। और मुझे आपने भाई के लिए बोला, देखो दुख होता है, मैं उसने मुझे अडॉप्ट किया है, बचपन से मुझे गोद लिया है उसने, और उसने ऐसे फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते ना, ऐसे। तो हर्ट होता है और कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना करूँगी उसके घर में सब कुछ हो, उसके बच्चे सक्सेस हों, और बस भगवान इतनी खुशियाँ दे, ना उसको मेरी याद आए ना मुझे उसकी आए, बस अपने घर में हम दोनों खुश रहें, बस भगवान से यही चाहती हूँ मैं। तो इसी के साथ बाय बाय, लव यू।